हेलो एवरीवन। आज हम गति के नियम पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 नियम हैं। एक जड़त्व का नियम, तो दूसरा संवेग नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। सबसे पहले हम गति के बारे में पढ़ लेते हैं। गति नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ओके। और न्यूटन मूल रूप से गणितज्ञ था और न्यूटन ने गणित की फलन ब्रांच विकसित की थी। न्यूटन इंग्लैंड वैज्ञानिक था जिसका जन्म वेनिस में हुआ था। और गुरुत्वाकर्षण बल व गति नियम न्यूटन के ही आधारभूत खोज थी। और जब हम बात करें, ये सब तो थे इसके न्यूटन्स के बारे में। अभी अभी इसके बारे में बात करें तो आधुनिक भौतिकी से मॉडर्न फिजिक्स का जनक भी आइंस्टाइन को कहा गया है। आइंस्टाइन को मॉडर्न आधुनिक भौतिक फिजिक्स जो होती है उसका हम जनक कहा गया है। और अब बात करें न्यूटन की गति से संबंधित 3 नियम का, तो सबसे प्रथम नियम था जड़त्व के नियम और वो गैलीलियो का नियम था। और द्वितीय नियम था संवेग संरक्षण का नियम जो बल का नियम था। और फिर तृतीय नियम की बात करें तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। अब हम सब नियम को 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ लेते हैं डिटेल में। और फिर बात करें न्यूटन के अनुसार पिंड की मूल अवस्था 2 प्रकार की होती है, स्थिर अवस्था या गति की मूलावस्था या स्थिर मूलावस्था। तो सबसे पहले बात करें पिंड की मूल अवस्था में परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक कि पिंड पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। मतलब कोई पिंड स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगा जब तक कि बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तथा गति में हो तो तब तक गति में रहेगा जब तक कि बाह्य बल कार्य नहीं कर रहे। अब हम बात करें पिंड पर बाह्य बल आरोपित कर स्थिर हो को गति में तथा गतिमान पिंड को स्थिर किया जा सकता है। बात करें अभी जड़त्व के बारे में। जड़त्व पिंड एक आरोपित बल का वह अधिकतम मान जिस तक पिंड अपनी मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं करे। और जड़त्व पिंड ने द्रव्यमान के समानुपात होते हैं। और भारी पिंड का जड़त्व उच्च होगा तथा उसकी मूल अवस्था में परिवर्तन के लिए उच्च बल की अवस्था होगी तथा हल्के पिंड का जड़त्व निम्न होगा तथा स्थिति परिवर्तन के लिए निम्न बल की आवश्यकता होगी। और हम बात करें जड़त्व का जो मान पिंड के सतह क्षेत्र तथा सतह पर उत्पन्न घर्षण पर भी निर्भर करता है। घर्षण उच्च होगा तो जड़त्व भी उच्च होगा तथा घर्षण निम्न होगा तो जड़त्व भी निम्न होगा। अभी जड़त्व जो पहला नियम है जड़त्व, इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये खड़ी बस को अचानक चलने पर सामने बैठे यात्री के पीछे की ओर धक्का लगना। सेकंड उदाहरण है गति बस में अचानक रुकने, गतिमान जो बस होती है उसके अचानक रुकने पर बैठे यात्रियों के आगे की ओर धक्का लगना। और फिर थर्ड है पतली बस, चलती बस में उतरते यात्री द्वारा कुछ समय के लिए बस के साथ गतिमान रहना। और फिर बात करें फलदार पेड़ों की टहनी को हिलाकर फलों को नीचे गिराना। और फिर बात करें एक समान वेग के गतिमान बस में बैठे यात्री द्वारा ऊर्ध्वाधर गेंद को उछलने व गेंद का पुनः व्यक्ति के हाथ में आना। और फिर हम बात करें कंबल कालीन को लकड़ी के पीट कर धूल कणों को अलग करना, ये भी एक जड़त्व के नियम आता है। और पानी के गिलास पर रखे कार्ड को खिसकने पर कार्ड पर रखा सिक्का पानी के गिलास में गिर जाता है। और जब हम बात करें गार्डन में गतिमान रोलर को धक्का देकर स्थिर करना। और फिर बात करें कांच की गोली लगने पर गोल छेद हो जाना जबकि पत्थर मारने पर कांच बिखर जाता है। ये सारे थे जड़त्व के नियम, गति के पहला नियम। अब हम गति के दूसरे नियम की बात करें, मोमेंटम के, जिसको बोलते संवेग। संवेग की बात करें तो सबसे पहले संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग को प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान व वेग का जो गुणनफल वो संवेग में आता है। इसका फॉर्मूला क्या है? P = M और V।
पी का P इज इक्वल टू एम वी, इसका मात्रक kgmt या kgmt सेकंड में होता है, और इसका जो विमा होता है वह mlt है ना। हम बल की बात करें तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है, जबकि बल व्यंजक F इज इक्वल टू m ए न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। प्रथम नियम की उत्पत्ति न्यूटन के द्वितीय नियम से मानी जाती है। यदि m द्रव्यमान के पिंड पर प्रारंभिक वेग v1 है तथा बल आरोपित करने पर वेग v2 हो जाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं पिंड प्रारंभिक संवेग में p1 होता है और वर्तमान संवेग में p2 होता है। तो इसको हम p1 को बोलते हैं mv1 और p1 इक्वल टू mv1 और p2 इक्वल टू mv2 हो जाता है। तो हम ये बात करें द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दरी आरोपित बल के समानुपात होता है। अभी हम एक इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक सीधी सड़क पर स्थिर खड़ी कार को गतिमान ट्रक द्वारा टक्कर मारने पर टक्कर से पूर्व का संवेग व टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है, जो कि संवेग संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर धकेलना। और सेकंड है कराटे के खिलाड़ी द्वारा तेज मुक्के से टाइलों के टुकड़े कर देना। और फिर बात करें मुक्केबाज द्वारा तेज मुक्का पाकर अपनी गर्दन के पीछे की ओर धकेलना। और अब और एग्जाम्पल है ऊंची कूद व लंबी कूद करते समय मिट्टी को खोद कर छोड़ना। और फिर बात करें सीमेंट के फर्श पर गिरने से सीमेंट की फर्श पर गिरने से मिट्टी की बजाय ज़्यादा चोट का लगना। और फिर हम बात करें गाड़ियों में शॉक ऑब्जर्वर की सीट बेल्ट। और फिर भारी हथौड़ी से दीवार में कील को गाड़ना। ये सब होता है द्वितीय नियम में, संवेग और बल वाले नियम। अब हम लास्ट नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, तृतीय नियम कहते हैं इसको। गति के तृतीय नियम आता है क्रिया प्रतिक्रिया। इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है? यदि किसी पिंड या क्रिया बल आरोपित किया जाए तो पिंड उतने ही परिणाम या प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में प्रदान करता है, उसको क्रिया बल या प्रतिक्रिया बोलते हैं। यदि पहले पिंड द्वारा दूसरे पर आरोपित बल F12 है, तब दूसरे द्वारा पहले का आरोपित प्रतिक्रिया बल F21 है तो F12 इक्वल टू माइनस F21 होता है। इसके उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। तैराक द्वारा तैरते समय अपने हाथों को पानी को पीछे धकेलना। दूसरा है कार को धक्का मारते समय व्यक्ति के पैरों पर पीछे खिसकाना। और फिर तीसरा है धावक द्वारा दौड़ते समय अपने पंजे से मिट्टी को पीछे फेंकना। और फिर चौथा है नोक पीट की स्थिति। और पांचवा है होज पाइप या अग्निशामक को आग बुझाते समय कसकर पकड़ना। और फिर है नाव खेत समय तट पर लकड़ी के धक्का मारना। और नाव खेते समय तट पर लकड़ी से धक्का मारना। और फिर बंदूक की गोली दागने पर कंधे पर झटका लगना। और फिर बात करें रॉकेट प्रणोदन पे। फिर चौथा है कुएं से पानी निकालते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। और फिर लास्ट है धनुष के बाण का चलना। ये सब आते हैं तीसरे नियम में क्रिया प्रतिक्रिया में। और अब हम संवेग संरक्षण की बात करें तो यदि कोई पिंड बल के अप्रभावित है तो टक्कर से पूर्व अर्थात पश्चात का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण का नियम द्वितीय नियम है, जबकि संवेग संरक्षण की उत्पत्ति द्वितीय व तृतीय नियम में मानी जाती है। और बल की परिभाषा भी व्याख्या प्रथम नियम करती है कि जब बल को व्यंजक की उत्पत्ति द्वितीय नियम से मानी जाती है।